फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये रवि जी की है। रवि जी एक टैक्सी ड्राइवर हैं, दिल्ली एनसीआर में टैक्सी चलाते हैं और इस घटना को लगभग 12-13 साल गुजर चुका है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, धन्यवाद आपका। मैं एयरपोर्ट से करीब 12-12:30 बजे के आसपास निकला था। मेरा घर था बुराड़ी, दिल्ली में, और मैं आज़ादपुर होता हुआ और आ रहा था। रास्ते में बरसात शुरू हो चुकी थी, झमाझम बारिश हो रही थी। मैं बाइक पर चलाता हुआ और आगे बढ़ता जा रहा था। अब मैं शॉर्टकट रोड पकड़ने वाला था कि मैं लंबा घूमना नहीं चाह रहा था, और वही शॉर्टकट में रोड सीधा बुराड़ी की तरफ निकल गया था। वो जो इलाका था 3 किलोमीटर का, बिल्कुल सुन सपाटा था। रात के टाइम में और इस खास करके बरसात के टाइम में तो बिल्कुल ट्रैफिक थी ही नहीं, और मैं उस रोड पर बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन मैं 1.5 किलोमीटर आगे जैसे ही पहुंचा था, बरसात बंद हो चुकी थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और दूर बादल चमक रहे थे। शायद कहीं पर बारिश हो रही थी, लेकिन अभी इस जगह पर बारिश बंद हो चुकी थी। तभी मैं आगे देखा, काले काले से पशु रोड पर आगे चले जा रहे थे। मैं जब नज़दीक पहुंचा तो देखा कि एक कुर्ता पजामा में एक बुज़ुर्ग डंडा लिए हुए करीब 8-10 भैंसें थी, और वो बीच रोड में चली जा रही थी, और उनके पीछे पीछे वो बुज़ुर्ग चल रहा था डंडा लिए। मैं हॉर्न देने लगा था बार बार, लेकिन वो बुज़ुर्ग बिल्कुल कोई सुन ही नहीं रहा था। वो अपनी धुन में भैंसों को हाँकता हुआ चला जा रहा था। मैं कई बार हॉर्न दिया तेज़ तेज़ में। एक बार बुज़ुर्ग मुड़ करके देखा हमारी तरफ में। वो 50-55 साल का आसपास का लग रहा था, और मैं चिल्लाया भी कि अंकल जी, चाचा जी, थोड़ा साइड करवा दो जानवरों को, भैंसों को। लेकिन वो फिर आगे देखने लगा और भैंसों को हाँकने लगा आगे की तरफ। मैं समझ गया कि अगर इनकी चाल में चला तो मुझे पहुंचने में कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाएगा। और मैं बिल्कुल पास पहुंच करके टैक्सी रोका अपना और बुज़ुर्ग के पास पहुंचा। बुज़ुर्ग का मैंने पास पहुंच करके बोला, चाचा थोड़ा भैंसों को तो साइड करवा दो, मुझे आगे निकलना है, मुझे घर जाना है अपना। मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा तो सुबह तक पहुंच पाऊँगा मैं। और तभी अचानक जैसे माहौल वहाँ का बदल गया हो। वो जो भैंसें आगे चल रही थी वो सारा मुझे घेर करके खड़ी हो गई, ये गोल घेरा में। ये सब पलक झपकते ही सब कुछ हो चुका था, और वो जो बुज़ुर्ग था वो बिल्कुल एक शैतान की तरह अब दिख रहा था। एकदम भयंकर सा चेहरा, लाल लाल आँखें, वैसे ही आँखें उन भैंसों का हो चुका था, और एक गोल घेरा बनाए मुझे बीच में घेर रखी थी। मैं ये सब देखते ही दहल चुका था और चिल्लाने लगा। लेकिन उस रात में और उस सुनसान रोड पर भला कौन सुनने वाली थी मेरी आवाज़ को। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उन पर। और तभी एक जो भैंस थी पीछे से मेरे को बहुत ज़ोरदार टक्कर मारा, और मैं भैंसों के ऊपर से उछलता हुआ अपनी टैक्सी के पास में गिरा था। अब मेरे सीने में तो ऐसा लगा था कि कई पसलियाँ टूट चुकी है, और दर्द से मैं व्याकुल हो चुका था। मैं समझ चुका था कि मैं भूतों के बीच में घिर चुका हूँ, और ये सब भैंसें कोई भैंस ना होकर के सारी ये भूत हैं, आत्माएं हैं, राक्षस हैं। और दर्द तो इतना मेरे सीने में उठ रहा था वो चोट के कारण जो भैंस ने पीछे से टक्कर मारी थी। लेकिन मैं हिम्मत हारा नहीं, और मैं तेज़ी से अपनी गाड़ी का अंदर घुस चुका था। दरवाज़ा मेरा पहले ही से खुला हुआ था और गाड़ी स्टार्ट थी, हैंड ब्रेक लगा हुआ था, और झटके से मैं गेट को बंद कर लिया।
अब वो भैंसें बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी और वो शैतान भी। और मैं बिल्कुल अब परवाह नहीं कर रहा था। अब मैं समझ गया था कि अब इनसे दो दो हाथ करना ही पड़ेगा और मैं डरने वाला में से नहीं हूँ। मरना तो है ही है मेरे को। और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। गाड़ी को तेज़ी से मैं उनके ऊपर चढ़ा दिया और जैसे ही चढ़ाया मैं गाड़ी, वो तो हवा में सब गायब हो चुके थे। कोई भैंस नहीं, कोई राक्षस नहीं, कोई भूत नहीं। पूरा मैदान खाली हो चुका था। मैं पीछे देखा मुड़ कर के, पीछे भी बिल्कुल रोड खाली था। कहीं पर भैंस का नामो निशान नहीं था और ना वो शैतान मुझे दिखा। मैं समझ गया कि हमारे जो गाड़ी के अंदर में ये मूर्ति लगी हुई है बजरंग बली का, और सब इन्हीं का कृपा है। शायद गाड़ी को टच करते ही और ये लोग अपना भाग चुके हैं। और फिर तो मैं वहाँ पर रुका नहीं और तेज़ी से मैं गाड़ी बढ़ाता हुआ अपने घर पहुँच गया था। दर्द तो काफ़ी हो रहा था। घर पर आकर के मैं सारी कहानी अपनी पत्नी को बताया। पत्नी भी सब डर चुके थे, बच्चे भी डर चुके थे। नहीं कि अब डरने कोई फ़ायदा नहीं, अब तो मैं वहाँ से निकल के आ चुका हूँ। फिर आइडेक्स वगैरह लगा करके रात भर कैसे भी हम रहें, लेकिन सुबह एक्सरे में फ्रैक्चर आया हुआ था सीने में, पसलियों में। और उस घटना से मुझे 1 महीना बिस्तर पर रहना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी रवि जी की कहानी दिल्ली से। अगर आपके पास भी कोई अपना स्टोरी है, कोई घटना है इस तरह का, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।